आपने क्या सोचा है? आप रैबिट का रोल करोगे? डुगू, देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आ जाओ। दादी, आप आ गई? आप देखो, टीचर ने भेजा है आपके लिए। ये क्या है? वाव, ये कितना सुंदर है। ये मुझ पे कितनी क्यूट लगेगी ना। और ये कितनी सॉफ्ट भी है। वाह मम्मा, ये ना सॉफ्ट लग रहा है। वाव, ये टेल कितनी प्यारी है। ट्विंक 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 ट्विंक। मैं ना अभी दादाजी, बड़ी दादी सबको दिखा के आता हूँ। हाँ, मैं अभी आया। ये आखिर आपने अपना जादू चला ही दिया। कैसे किया? आपकी डांट ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया, रास्ता निकल आया। मैंने कब डांटा? और नहीं तो क्या, डांट ही तो रही थी आप कि आप समझते नहीं है और ऐसे वैसे कैसे। उसे डांट कहते हैं। और नहीं तो क्या, देखिए ना कितना डर गया था मैं, थर थर कांप रहा था। अभी तक हाथ हिल रहे मेरे, देखिए देखिए। अक्षय, मैं बहुत खुश हूँ। आप देखिएगा, नेक्स्ट प्ले की मैं रिहर्सल्स करवाऊंगा उसे। ये हमारे बेटे का पहला प्ले है, यादगार होगा। वाओ, आपने मेरी ड्रेस बुक कर दी। कब आएगी? इतनी जल्दी आएगी बेटा। ये लीजिए माँ। मैं ड्रेस वाले के यहाँ से निकल रही थी ना, वहाँ पास ही में एक हलवाई की शॉप थी जहाँ ये गरम गरम घेवर बन रहे थे। ये लीजिए। अरे वाह, माँ लीजिए ना। बेटा तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में खाएंगी तो ठंडे हो जाएंगे, फिर क्या मजा आएगा खाने का। कोई बात नहीं, अभी मन नहीं कर रहा है खाने का। दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? 2-3 दिन से देख रही हूँ, कुछ भी खाने को कहती हूँ तो आप कहते बाद में खाऊंगी, और फिर खाती ही नहीं बाद में। फिर से कहीं आप व्रत रखने तो शुरू नहीं कर दिए ना? क्या सच है ये? नहीं नहीं माँ, मैंने जमाईसा से वादा किया है कि मैं ज्यादा व्रत उपवास नहीं किया करूंगी, तो मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? वो तो बस सच में मन नहीं कर रहा है मेरा। हाँ। जी दीदी, हाँ तो फिर आप दोनों जल्दी से आ जाइए, यश को भी लेकर आ जाइए। हाँ फिर हम हाँ यहाँ तीनों साथ में बना देंगे। बाय। नंदी भी आ रही है बहू? जी भाभी माँ, दीदी और यश और वर्षा और अनन्या सब लोग आ रहे हैं। दरअसल बच्चों का ना स्कूल का कुछ काम है, हमने सोचा साथ ही में कर लेते हैं, इसलिए दोनों को बुला लिया। जल्दी आ जाएंगे भाभी माँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं? दादी, दादी, आप मेरे को प्रैक्टिस करा दो ना मेरे प्ले की। आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ लल्ला, तुझे बताया था ना, एक आंटी के घर में छोटा सा बच्चा हुआ है, उसका आज नाम रखना है। बस हम अभी गए और अभी आए। प्लीज दादी, अब मत जाओ, मुझे आपके साथ मेरी प्ले की रिहर्सल करनी है। बेटा जरूरी है जाना, नहीं तो सच में मैं नहीं जाती। बेटा कोई बात नहीं है, आप दादी और बड़ी दादी को जाने दो, हम है ना, मामा पापा यहाँ मिलकर आपको रिहर्सल कराएंगे। ओके ओके, पर दादी आप मेरे लिए प्रसाद वाला लड्डू लाना है ना? लल्ला, तू नहीं कहता तो भी हम लाते। हमें पता है बेटा तुझे कितने पसंद है वो लड्डू। चले? चले। अच्छा बहू। हाय दादी। बेटा, अच्छा डुगू सुनो, आपका वो पेपर कहाँ है जिस पे आपकी लाइंस लिखी हैं? अरे वो तो ये रहा। मुझे नहीं चाहिए, फटाफट जल्दी से अपनी लाइंस कर लो। फटाफट क्यों? इसलिए क्योंकि अभी अनन्या दीदी और यश भी आ रहे हैं, फिर आप तीनों साथ में रिहर्सल करना, उसके बाद खेली खेली करना। ओके ओके। पता है मम्मा, मैं अनन्या और यश से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। अच्छा चलो फिर जल्दी से अपनी लाइनें सुनाओ। भाभी, वो मैनेजर साहब आए हैं, आपसे कुछ जरूरी काम है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो बैंगलोर वाले क्लाइंट्स को कुछ मेल भेजने थे। मैं डुगू अभी आती हूँ, तब तक आप अपनी लाइन शुरू करो। ओके? मेरे लिए किसके पास टाइम ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और फिर पापा है ना, पापा आपको रिहर्सल कराएंगे। मम्मा यूं गई और यूं आई, प्रॉमिस।
मैं हूं ना, आप जाके अपना काम खत्म कर लीजिए। मुझसे जितना हो पाएगा मैं कोशिश करता। मेरे बेटे की पहली परफॉर्मेंस है, पूरी तैयारी के साथ जाएगा वो। थैंक यू नैतिक। हे भगवान, मैं तो इतना सा व्यायाम करके थक गई। ये पता नहीं कैसे 1-1 घंटा करते रहते हैं। और वो माया तो 1.5 घंटा कर लेती थी। या कोई बुलवा लूं क्या? नहीं, घर में सबको पता चल जाएगा, मजाक उड़ाएंगे। मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। जी शौर्य की माँ, ये क्या चल रहा है आजकल? आप ठीक से खा पी क्यों नहीं रही हैं? बोलिए। जी वो मैं खा रही हूँ। देखिए, पहले तो आप हमसे बात छिपाती हैं और उसके बाद झूठ भी बोलती। चलिए जल्दी से बताइए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए जी। वो क्या है कि मैं सिर्फ तला नहीं खा रही हूँ, मोटी जो होती जा रही हूँ इसलिए। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए, हम आप पर नहीं हंस रहे हैं, आप गलत समझ रही हैं, वो बात नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए कि आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? अरे कम से कम हमें ही बता देती। अच्छा चलिए, यहाँ ऐसे मुड़िए, सामने देखिए। देखिए ना, हम कह रहे हैं सामने देखिए। वहां देखिए। अगर आप वहां हमारी नजरों से देखेंगी तो आपको वहां दुनिया की सबसे सुंदर औरत नजर आएगी। और अगर 10-20 किलो वजन और भी बढ़ जाएगा ना, तो भी वो हमें उतनी ही अच्छी लगेगी। हमने कहा ना आपसे, हमारी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। झूठ कहा, लेकिन सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो चलिए दोनों साथ बैठकर घेवर खाते हैं। आइए। जी नहीं, आपको तो घी और मीठा मना है। देखिए ये आपकी बात गलत है। हम आपका इतना साथ देते हैं और आप जरा भी नहीं। देखिए, जैसे आप मेरा ख्याल रखते हैं ना, वैसे मुझे भी तो आपका ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम बिना चीनी वाली चाय और नाचनी के बिस्कुट खाते हैं। नाचनी के बिस्कुट? कल आपका प्ले है ना? हाँ। प्रैक्टिस हो गई? नहीं, किसके साथ करूं? सब तो कहीं कहीं बाहर चले गए। पर आपको सबकी क्या जरूरत है? मुझे तो लगा था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ओ हाँ, मैं कर तो सकता हूँ, पर क्या? मैंने कभी रैबिट देखा नहीं है। वो कैसे खाता है, कैसे बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतनी सी बात मुझसे पूछ लेते, मुझे तो पता ही है। कैसे? बचपन में मैंने भी एक बार ना खरगोश का प्ले किया था। सच्ची? मुझे अरे नाक्ष, पापा आप मुझे सिखाओगे ना? पक्का सिखाऊंगा। अब ऐसे बोलता है शौर्य, बोलता नहीं है हाथी, चिंगाड़ता है। हाँ वही। ये अंशु को भी होटल के काम से आज ही जाना था ना, रहता तो थोड़ी मदद हो जाती। मुझे लगता है शौर्य हाथी और जोर से आवाज करता है। कोशिश करता हूँ। चलो अब हम तुम्हें बताते हैं, देखो सुनो। नहीं दादा, ऐसे भी नहीं बोलता। सबको ये मालूम है कि हाथी कैसे नहीं बोलता है,
लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा है कि कैसे बोलता है। क्या बता नहीं पा रहे भाभी? मैंने बताया ना। अब आप लोग मानने को तैयार नहीं हो तो मैं क्या करूं? ओमी, जो तुमने आवाज निकाली थी ना, वो गीदड़ की थी, हाथी की नहीं। भाऊजी गीदड़ की कहा, वो तो सैयार की आवाज। अरे देखो। अरे अरे बोलो ना बेटा, क्या हुआ? अचानक से आप ऐसे रोने क्यों लगे? टीचर मुझ पर गुस्सा होगी। देखो ना, मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ रैबिट की आवाज निकालने के लिए, पर निकल ही नहीं रही है। ओफो नक्श, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ट्राई अगेन। Till you succeed. हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक नहीं होगा अच्छे से। और अनन्या बेटा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपके पास तो कल तक का समय है। हाँ बेटा, घबराने की बात नहीं है। हम सब है ना, आपको अच्छे से लाइन याद करा देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, अभी एक बार और ट्राई करो। चलो 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 कोशिश करते हैं। चलो शाबाश शाबाश, जंप भाई जंप भाई, बस 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 बस, बैठो बैठो बैठो। हाँ, अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ। वेरी गुड नक्श, बहुत अच्छे। चलो अब अपनी लाइंस बोलो। इतने सारे लड्डू देख के खुश हो जाएगा लल्ला। बहू, क्या हुआ? ऐसे धीमे धीमे क्यों मुस्कुरा रही है? बस इन दोनों में हमेशा इस तरह से बनती रहे। कितने खुश लग रहे हैं दोनों हंसते हुए। नैतिक का उत्साह और खुशी देखकर तो यही लग रहा है कि वो डुगू के उस खास दिन में शामिल होने जरूर आएंगे। भगवान करे इसी उत्साह से वो अपने डर पे भी काबू पा ले। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ बहू, परमात्मा करे मुन्ना की कोशिश सफल हो। हाँ मोहित, टाइम कितनी तेजी से निकल गया ना। अब कल तक तो हम लोग स्कूल कॉलेज में खुद प्ले किया करते थे, और आज हमारे बच्चे प्ले कर रहे हैं। मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ यार। ये भी कोई कहने की बात है, जश्न तो बनता ही है परफॉर्मेंस के बाद। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ बाय। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड। नश को अपनी सारी लाइनें याद है। जानती हूँ, बार बार हर किसी के सामने जाकर अपनी लाइनें पढ़ रहा है, सबको अपनी लाइनें सुना रहा है। एक्साइटेड है आप? बहुत। और आप? मैं भी। हाय यश, का शुक्र है सुलह हो गई दोनों में। बच्चों में यही तो खूबी होती है छोटी दुल्हन, वो किसी भी बात को ज्यादा देर मन में नहीं रखती। और इनका तो रिश्ता भी डबल है, भाई का भी और दोस्त का भी। आप लोग आ गए ना, सब कुछ रेडी रखा है मैंने। चलिए जल्दी से चीजें बना लेते हैं, तब तक इन्हें खेलने देते हैं। अनन्या दीदी, आपने अपनी प्रैक्टिस कर ले? हाँ, मैं तो घर से ही करके आई। तेरी हो गई चिक्कू? हाँ मेरी हो गई। और यश तेरी? मेरी नहीं हुई, लेकिन गुना मेरी बहुत सारी लाइन्स है तो थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ। चल मैं करा देता हूँ तेरी लाइन। पर पहले मुझे बताओ, सारे बच्चे क्या खाएंगे? मैं अब भी बना के लाती हूँ। भाभी माँ, बनवा लिया है इनके लिए। जब बहू ने बताया कि बच्चे आ रहे हैं तो सबकी पसंद का महाराज जी को पहले ही बता दिया। अच्छा किया। नानी, मैं आपको राजा की एक्टिंग करके दिखाऊं? हाँ। और मैं आपको एलिफेंट की, और दादी आप मेरा भी देखना। मैंने अभी रैबिट की सारी लाइंस कर ली है। अच्छा, जरूर जरूर। सारी की सारी लाइनें याद कर ली बेटा? हाँ दादी। वाह,
शाबाश मेरे बेटे। इसकी तो सिर्फ 2 ही लाइन्स थी छोटी नानी, इसलिए जल्दी हो गई, लेकिन मेरी तो बहुत सारी लाइन्स हैं। तो चल शुरू कर। लल्ला रहने देना बेटा, तुम लोग जाकर खेलो, हम बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, चलिए चलो नानी। अनन्या का ये दूसरा स्टेज शो है, लेकिन आज भी मैं उतनी ही खुश और उतनी ही नर्वस हूँ जितनी पहले साल थी। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। अपने स्कूल के किसी परफॉर्मेंस में मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। बाप रे, रात को आप लोग को नींद आएगी एक्साइटमेंट में या नहीं? तू हमारी छोड़ अपनी बता, तुझे टेंशन नहीं हो रही है? हो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी नैतिक को हो रही है, और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड भी वही है। सभी पापाओं का सेम हाल है। शौर्य को देखो, जब से अनन्या के प्ले की बात हुई है ना, तब से घर में सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा है, अनन्या का प्ले। पता है अक्षरा, हमारे घर में तो पूरे टाइम रिहर्सल चलती रहती है, और कल तो मोहित ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। रियली? शौर्य भी शायद नहीं जाएंगे। हे भगवान, शौर्य कह रहे थे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम लोग कब तक पहुंचोगी? हम लोग टाइम से आ जाएंगे, और नैतिक भी। मुझे पूरा विश्वास है कि नैतिक डुगू का प्ले देखने जरूर आएंगे। बहुत खुश है नैतिक। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी मैंने उनके चेहरे पर बहुत टाइम बाद देखी है, और अगर वो कल आएंगे ना, तो वही खुशी, वही एक्साइटमेंट डुगू के चेहरे पर होगी। देखना अक्षरा, नक्श की ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरे पापा ने कहा है कि सबका रोल एक जैसा ही होता है, और उन्होंने ये भी बोला है कि सबका रोल इम्पोर्टेंट होता है, मंकी का भी और रैबिट का भी और किंग का भी और एलिफेंट का भी। हाँ, और अब तुम मुझे कितना भी चिढ़ा, मैं नहीं चिढ़ूंगा। चल अब खेल। वैसे मुझे तुम सबकी लाइन भी याद है। अब बात बंद कर और जल्दी से सो जा लल्ला, कल समय पे उठना है ना। लल्ला का नाटक है स्कूल में। और दादी, आप सबसे पहले आना और सबसे आगे वाली सीट पे बैठना। वो तो मैं पहले ही सबसे आगे बैठने वाली थी, पीछे बैठी तो कहीं लल्ला की आवाज ना सुने तो। आप टेंशन मत लो उसकी, मैं जोर जोर से डायलॉग्स बोलूंगा। अरे अरे, ज्यादा जोर से भी मत बोलना, गला खराब हो सकता है लल्ला। अच्छा बता, तुझे डर तो नहीं लग रहा ना? पहली बार तू नाटक कर रहा है मंच पे इतने लोगों के सामने। नहीं नहीं दादी, पापा ने मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। और दादी, अब भगवान जी से थोड़ी सी प्रे करना, मेरे लिए नहीं, रैबिट के लिए, ताकि वो अच्छे से जंप कर पाए और अच्छे से डायलॉग बोल पाए। मैं पक्का करूंगी बेटा, और हम सब करेंगे। और तेरे पापा ने तुझे सिखाया है ना, तो वो तो वहीं होंगे तेरी मदद के लिए। वो कैसे मदद करेंगे? वो तो आएंगे ही नहीं ना वहाँ। ऐसे क्यों कह रहा है बेटा? और नहीं तो क्या दादी, आप देख लेना। नहीं लल्ला, तेरा पहला नाटक है बेटा। गुड नाइट दादी। ओहो, तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही। अच्छा संकेत है, लगता है नैतिक आएंगे। क्या बात है, पापा तो एकदम सेट है कल के लिए। हाँ, डीजी कैम, हैंडी कैम सब रेडी है। हाँ, और तो और मुझे लगता है मोबाइल भी फुल चार्ज कर लिया होगा आपने। कल तो दिन भर डुगू की फोटो खींचने वाली है, हर एंगल से नॉन स्टॉप, है ना? मैं बहुत खुश हूँ, और वैसे भी होना भी क्यों नहीं चाहिए, हमारे डुगू का पहला परफॉर्मेंस है। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। आपने डिसाइड किया नहीं था कि आप क्या पहनेंगे? अक्षरा, मैंने ये कैमरा ठीक कर दिया है, अभी अटकेगा नहीं, और अगर अटक भी जाए ना, तो आप ये बटन
हल्के से प्रेस कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और इस कैमरा की मैंने मेमोरी खाली कर दी है, अब जितनी मर्जी हो उतनी फोटोज आप खींच सकती हैं। नैतिक, मेरे बेटे की पहली स्टेज परफॉर्मेंस है अक्षरा, तो आप ढेर सारी फोटोज खींचिएगा, कोई भी मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। नैतिक, आप चल रहे हैं ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।